बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों को लोको पायलट यानी कि एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 2024 वाला पेपर 2024 वाला पेपर का एग्जाम हुआ था 2025 में 2025 में 2 मई को हुआ था। उसी का हम लोग सेकेंड शिफ्ट का आज क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट का होगा? सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। समझ में आ गया? यानी कि 2024 का पेपर 2025 में हुआ था, उसी का 2 मई वाला सेकेंड शिफ्ट हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। चलो एक एक करके मैथ निकालते हैं। 25 को क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ग्रैंडफादर, किसका किसका बोला गया है? ग्रैंडफादर, हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन। यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रैंडफादर प्लस सन प्लस ग्रैंडसन, तीनों का एज अगर जोड़ेंगे तो 128 मिलेगा। अब इसमें कुछ विचार आएगा। क्या है देखो, द ग्रैंडफादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एंड द सन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। यानी कि अगर ग्रैंडसन अगर x है तो सन क्या होगा? 5 गुना है यानी 5x। पापा जो है, पापा ये मतलब इसका पापा ये 5 गुना ज्यादा है। पापा का पापा यानी दादाजी पापा से द्विगुना है यानी 2x। 2x तो बनेगा लेकिन 5 से भी x गुना है यानी 2 × 5x। ये हो गया मेरा नाना जी का उम्र। तो तीनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 128 हो गया। यानी कि बच्चों से पापा 5 गुना, पापा से नाना और 2 गुना, तो हो गया यहाँ पे 10, 5 15 और 1 16, 16x मिलके बन गया मेरा 128। अगर इसको काटोगे तो x का वैल्यू आ गया 8। x मतलब कौन? x मतलब ग्रैंडसन। तो क्या मांगा है देखो, डिटरमाइन द एज ऑफ द ग्रैंडसन इन इयर्स 8 सन। सो ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोगों का राइट आंसर। बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि एक रेशियो दिया है कितना देखो 46.4। अगर जब तुमको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, देखो इसमें क्या है 46.4 x, तो मिडिल वाला जो दो x है वो मल्टीप्लाई होगा यानी कि x इंटू x। देखो अगर इसको मैं जूम करूं तो क्या है ये x इंटू x जो है ये मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा? x²। और एक्सट्रीम वाला जो है वो भी क्या होगा? वो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लेंगे किन किन का? देखो x इंटू x क्या हो गया? x² हो गया। और देखो 46.4 इंटू 2.9 इसका भी मल्टीप्लाई होगा। तो 46.4 इंटू 2.9, यहाँ से स्क्वायर को अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को हटाने से इस तरफ होगा अंडर रूट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x² इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देख लीजिए, x² इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा 46.4। अब अगर 46.4 को तोड़ेंगे हम लोग, पहले 2 से तोड़ना होगा, कितना आएगा? 23.2। फिर 2 से तोड़ो, कितना होगा? 162, 161, फिर आएगा 116, नॉट 62, 116, फिर आएगा 116, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58, फिर तोड़ देंगे तो 29। बस इतना ही निकालना था, 29। 1 हाउस पहले पॉइंट है तो मैं ये जो पॉइंट है इसका पहले लगा देंगे। तो कितना को पेयर आ गया? देखो 2 पेयर आया, वो भी दोनों का, यानी कि 2 × 2। पहला क्वेश्चन है बता बोल के हम पूरा पूरा लिख देंगे तुमको। 2 × 2, फिर 2.9 भी यहाँ पे आ गया और ये 2.9 भी यहाँ पे पहले से था। यानी कि पेयर देखो, ये 2 से 1 आएगा, ये 2 से 1 आएगा, ये 2.9 से 1 आएगा और ये स्क्वायर हटने के बाद ही क्या हो गया? रूट। ये स्क्वायर यहाँ पे अभी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ना जाके रूट बनेगा। तो यहाँ से x का डिजिट का वैल्यू कितना आ गया? एक 2 और एक 2 और एक 2.9। 29 टू जा 58, 58 टू जा 116। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 116। लेकिन 1 हाउस पहले पॉइंट था इसलिए 1 हाउस पहले पॉइंट 11.6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है, ए से बी प्लेटफॉर्म पहुंचा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और रिटर्न भी आया है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यानी कि ये ट्रेन जाने का वक्त 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में निकला और आने का वक्त
10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से निकला। तो इस तरह कैलकुलेशन निकालने के लिए हमको एवरेज अगर स्पीड बताया जाएगा, देखो क्या बोला है, एवरेज स्पीड निकालो, स्पीड वेलोसिटी नहीं दिया है, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालने जाएंगे, इसके लिए एक पैटर्न याद रखो, ये सब मैथ लंबा नहीं करेंगे। मान लो कि जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में 1 + 1 लिख दिया, नीचे क्या होगा, ये जो 40 है इसको 1/40 प्लस 1/10 लगा दो, बस इतना ही तुम्हारा काम होगा। ऊपर में 2 आ गया। अब नीचे वाला का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 40 × 10 हो गया, ये 40 × 10, ऊपर में 10 1 10 प्लस 40 1 40 बन गया 50। इसको 0 0 कैंसिल हो गया, 40 ऊपर चला गया, तो क्या होगा देखो, 2 × 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, तो आ गया मेरा 16 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया मेरा स्पीड। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल बोला है क्या, 3:7। अब सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर तुम लोगे, यहाँ पे मान लो ये 2 एंगल क्रिएट हुआ है, ये दोनों एंगल जोड़ने के बाद आएगा 180 डिग्री, ये होता है सप्लीमेंट्री। अगर ये एंगल 3x है तो ये एंगल बन गया 7x, तो 7x + 3x बन गया 10x। तो 10x का वैल्यू जो है वही सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 180। यहाँ से 0 कैंसिल, यानी x का वैल्यू आ गया 180। ग्रेटर एंगल बताया गया है, ग्रेटर मतलब 7 वाला है, तो 7 × x मतलब 18, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12, 126 ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 45 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। समझो बोला ये कि 12 10 से कितना बड़ा है, तो माइनस कर देंगे, सिंपल। 12 10 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, इसीलिए ये नंबर मतलब कौन, 60%। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देख लो, यहाँ पे क्या है, 60% ऑफ 45, तो क्या किया, 60% ऑफ, इसको हम लोग निकाल लेंगे ऐसे, 60% ऑफ 45 कितना, 60% आ गया किसका, 45 का, कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, 4/5 ऑफ 25, कितना बड़ा है, यानी कि माइनस 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो ऊपर में कितना आ गया देखो, 3 9 जा 27 आ गया। इस तरफ देखो 5 5 जा 25 एंड 4 5 जा 20, 27 - 20 बन गया 7। तो ये नंबर से कितना बड़ा हो गया, 7, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलो ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिंबल होगा, इन अ ट्रायंगल PQR, चलो ट्रायंगल बना लेंगे, इन अ ट्रायंगल PQR, ये हो गया मेरा PQR। क्या बोला है, एंगल Q 90 डिग्री, तो हम लोग अभी इसको मिटा देंगे। क्यों, एंगल जब तुमको 90 डिग्री का ड्राइंग बताएगा, तुम जस्ट ऐसे ही ड्राइंग बनाओ, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, बन गया। तो ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल Q, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, और मैं इसको P और इसको R ले लिया, ठीक है। tan R हाफ, तो ये एंगल के बेस में अगर मैं tan R लेंगे, tan मतलब क्या होता है, हाइट बाई बेस, tan मतलब हाइट बाई बेस, ये हो गया मेरा हाफ, यानी कि हाइट अगर 1k हुआ तो बेस होगा 2k, यानी हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना मेरा 2 है, बेस हो गया 2, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बनाएंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है ये मेरा हो गया √5। तो हाइपोटेन्यूज अगर √5 हो गया तो बेस मेरा कितना है, देखो ये जो बेस है ये मेरा कितना है, बेस हो गया 2। इसको हम लोग k नहीं लेंगे क्योंकि ये रेशियो का डिवाइड है, इसीलिए k कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हाइट है ये हो गया मेरा 1। अब इसको ध्यान से समझो, r का रिस्पेक्ट में तुम कहां से देखोगे वो तुमको जानना पड़ेगा। r के रिस्पेक्ट में ये होगा हाइट, ये होगा बेस, p के रिस्पेक्ट में ये होगा हाइट, ये होगा बेस, ये समझ लो। मतलब तुम अगर ये एंगल से देखोगे, ये एंगल से अगर तुम देखोगे तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये होता है हाइट, ये होता है बेस, ठीक है। और अगर तुम ये चीज तो याद रखो, और अगर तुम ये एंगल का रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो उस वक्त ये होगा तुम्हारा हाइट
और ये होगा तुम्हारा बेस। ये याद रखो हमेशा, जहां से देखोगे उसका ऑपोजिट वाला हाइट होता है, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है उसको हम लोग कोडिंग करेंगे। देखो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेक पी। अब सेक मतलब क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन, ये तीनों याद रखो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन मतलब क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस मतलब क्या होगा, अब ये थीटा बनेगा, एंगल यहाँ पे आएगा, तुम लोगों को मालूम है ये सब चीज, ठीक है ना। साइन थीटा होता है हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस थीटा बनेगा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। यानी कि आधार और अतिभुज का जो रेशियो वो होगा कॉस थीटा, और टैन थीटा क्या होगा, लंबाई यानी हाइट और भूमि यानी बेस या आधार, जो भी बोलो, इनका रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तुमको मालूम है, अगर नहीं है तो रिवाइज हो गया। और साइन थीटा का जो क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेक, लिख लो। कॉस थीटा का होता है सेक और टैन थीटा का होता है कॉट। उस हिसाब से सेक पी बताया गया हमको, सेक पी मांगे। सेक क्या होगा, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर देंगे तुम्हारे लिए। सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा, ठीक है। टैन थीटा का कॉट मांगा नहीं है, नहीं पूछेंगे। कॉसेक मांगा है, और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कौन होगा, कोसेक। तो इस हिसाब से ये चीज तो याद रखो। इसको मैं क्या करेंगे, अभी ऊपर में थोड़ा स्लाइड निकाल देंगे इसी चीज को। चलो अभी क्या है, हमको क्या मांगा है, देखो अभी मेरा क्वेश्चन है फोकस यहाँ पे। सेक पी ये मांगा है हमसे, सेक पी। अब सेक पी का वैल्यू क्या होगा, सेक मतलब क्या बताया, इसका रेसिप्रोकल हाइपो बाई बेस। इसमें ये पी का एंगल में हाइपो कौन है, हाइपो हमेशा √5 ही रहेगा। ये डेटा लेंगे पहले, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा √5 ही रहेगा। सेक पी क्या होगा, हाइपो बाई हाइट, इसका रेस्पेक्ट में हाइट क्या हो गया, 2 बन गया ये, ठीक है। ब्रैकेट 3 कॉस आर, आर कहाँ पे, ये आर का रेस्पेक्ट में ये हाइट या बेस। चलो जो मेरा काम का नहीं है अभी इसको मिटा देंगे, अभी ये मेरा अभी काम का फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलो अभी कॉस आर क्या मांग रहे हैं हमसे, कॉस आर। कॉस मतलब क्या होगा, कॉस मतलब क्या होगा, बेस बाई हाइपो। आर का रेस्पेक्ट में बेस कितना है, देखो कॉस आर, ठीक है। आर का रेस्पेक्ट में बेस मेरा हो गया 2, क्यों, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपो, और हाइपो हो गया √5, यहाँ पे ये निकल के आ गया, डन। माइनस साइन पी। अब पी एंगल जो है, साइन मतलब क्या होगा, हाइट बाई हाइपो, ये एंगल का रिस्पेक्ट में हाइट कितना है 2, हाइपो कितना है √5, यानी कि 2 बाई √5। यहाँ पे मेरा ये डेटा आ चुका है, डिवाइडेड बाई 4 कोसेक आर। 4 कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, ये साइन का, हाइपो बाई हाइट। ये जो आर है, आर का रेस्पेक्ट में हाइपो √5, हाइट 1, यानी कि √5 कोसेक आर जो बनेगा ये कितना बनेगा, √5/1। कितना देखेंगे अभी, √5/1 ब्रैकेट 4 साइन आर, इसका रेस्पेक्ट में साइन आर, साइन मतलब हाइट बाई हाइपो, हाइट हो गया 1, हाइपो हो गया √5, यानी कि 1/√5 माइनस कॉस पी। अब ये एंगल का रेस्पेक्ट में कॉस मतलब बेस बाई हाइपो, यानी कि ये एंगल का रेस्पेक्ट में बेस 1 और हाइपो √5, यानी 1/√5। अभी ध्यान से देखो, √5 गॉन, 3 2 जा 6/√5 माइनस 2/√5, यानी 6 से 2 घटाओ 4/√5। ऊपर में हाफ था और यहाँ पे है मेरा 4/√5। नीचे क्या है, ये 4 भी है, ये 4/√5 माइनस 1/√5 यानी 3/√5। अभी क्या हुआ, √5 कैंसिल। जितना भी मेरा आंसर आया है, ध्यान से देखो, कोई भी नेगेटिव डिजिट या इसमें नहीं है। और नीचे जो है ये 4 भी कट भी, नीचे देखो 3 डेटा गिरा हुआ है। सेक पी मतलब क्या होता है, सेक मतलब हाइपो बाई बेस, पी के रेस्पेक्ट में हाइपो बाई बेस 1 बनेगा, यानी कि ये जो डेटा है ये 1 होगा, ठीक है। ये डेटा सिर्फ यहाँ पे 1 बैठेगा, तो यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा, खत्म। अभी देखो एक चीज, पूरा मैथ नहीं निकालना है, 4 4 कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 3 रह गया, 1/3। 1/3 मेरा ऑप्शन बन गया डी, 1/3 मेरा ऑप्शन हो गया, देखो कौन सा, डी हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, 1/3, ठीक है, ये डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, अभी डी हो गया मेरा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब बोला नहीं गया है कितना अमाउंट,
सर्टेन मतलब कुछ भी, एक्स ले लो, पी ले लो, एंड द इंटरेस्ट ही गेट्स इज इक्वल टू 1/4। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इंटरेस्ट बोला है 1/4 मिलेगा। किसका 1/4 मिलेगा इंटरेस्ट? 1/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड ऑफ द टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू परसेंटेज रेट, यानी कि टाइम और रेट ऑफ परसेंटेज इक्वल है। मान लो तुमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी टी टाइम एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, यानी कि देखो सिंपल फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर परसेंट। हो गया, प्रिंसिपल को 100 ले लिया, टाइम को भी एक्स ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी एक्स ले लिया। क्यों? इक्वल बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, अब जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो 1/4 ऑफ 100 यानी 25। खत्म, एक्स 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 स्क्वायर मतलब 25, तो एक्स कितना बनेगा? 5। बस आंसर आ गया मेरा 5 साल के लिए 5% के ब्याज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD are 4 partners in a business. A invested is 2/3 of D. चारों दोस्त हैं A B C D। ये सब मैथ पेशेंसली करो, पहला वाला रिलेशन मत बनाओ, दूसरा वाला पहले बनाओ, ठीक है। A investment is 2/3 of D's investment. B and C invest equal amount and C's investment is हाफ ऑफ डी, यानी डी को अगर तुम एक सीज इन्वेस्ट, डी का हाफ है, समझो सीज इन्वेस्टमेंट इज हाफ ऑफ डी, डी का हाफ। तो एक काम करते हैं, सी को एक्स ले लिया, डी हो गया मेरा 2x, क्योंकि सी का डी से हाफ है, बी और सी इक्वल है, और क्या बोला? एज इन्वेस्टमेंट 2/3 ऑफ डी, डी का जो इन्वेस्टमेंट है 2x, उसका 2/3 यानी कि 2/3 है ए। तो ए बन गया, एक्स खत्म, ए एक्स का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ए हो गया मेरा 4/3। ए जो है ए का वैल्यू आ गया, ए इज इक्वल्स टू 4/3, 1 1 2 सब रेशियो में है। अभी क्या होगा? ये 3 से सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 6, रेशियो मिल चुका है। अभी बोला इफ दे अर्न 137.6 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अमाउंट कितना है? सब मिला के देखो, 4 3 7 7 3 10 10 प्लस 6 16, यानी कि 16x सबका अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो मिलेगा 137.6, ठीक है। यहां से x पहले निकाल लेंगे हम लोग। सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो सर अर्न है, यानी कि एक चीज याद रखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो भी होगा, अर्न का रेशियो भी वही होगा, प्रॉफिट का रेशियो जो भी होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी वही होगा, ठीक है। तुम जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर हानि हुआ तो उस हिसाब से ही होगा, अगर लाभ हुआ तो उस हिसाब से ही होगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया देखो, 137.6/16, 16 8 जा करो 128, 16 8 जा 128, 16 6 जा 96 और पॉइंट, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 8.6 लाख। अभी बोला गया है ए एंड बी पुट टुगेदर, ए एंड बी 4 + 3 7x, यानी ये जो डेटा है इसके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 6 जा 42, अब 42 का लास्ट में सब में 2 है, दिक्कत नहीं है, 7 6 तो ये 7x हो गया, तो 7x का डेटा कितना आ गया देखो, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 8 जा 56 एंड 4 60, तो आंसर मेरा आ गया 60.2। कितना आ गया आंसर? 60.2। चलो 60.2 ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन परचेज 2 वैरायटीज, 2 वैरायटी का एप्पल खरीदा है एट रेट ₹4 5 एप्पल्स एंड ₹4 पर एप्पल, यानी कि यहाँ पे 5 एप्पल उसने खरीदा है, कितना रुपए में खरीदा है? 5 एप्पल का कॉस्ट 4 रुपए, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया? 4/5, ठीक है। चलो इस तरफ क्या हुआ है कि एक एप्पल ही उसने 4 रुपए में खरीदा है। चलो मैं मान लेता हूं दो जगह पे उसने एक एप्पल और एक एप्पल, क्यों बोला है? देखो इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदा है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे भी एक एप्पल खरीदा है, यहाँ पे भी एक एप्पल खरीदा है, यानी कितना एप्पल खरीदा है? 2 एप्पल। तो 2 एप्पल जो उसने खरीदा है उसका परचेस कॉस्ट कितना हो गया? 2 एप्पल का परचेस कॉस्ट हो चुका है 4/5 + 4,
ठीक है 4/5 प्लस 4 कुल मिला के अगर एलसीएम किया 5 4 जा 20 प्लस 4 24 इसको डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 405 जा तो दो एप्पल का कॉस्ट प्राइस 4.2 यानी एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 4.8/2 यानी 2.4 एक एप्पल खरीदा है 2.4 में और बेचा है 3 रुपए में तो प्रॉफिट हो गया यानी P फॉर प्रॉफिट कितना 3 माइनस 2.4 हम लोग को मालूम है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट तो कितना हो गया प्रॉफिट 0.6 अब प्रॉफिट परसेंटेज मांगा गया है तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मांगेगा हमसे तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है कितना में हुआ है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना था 2.4 तो ये हो गया मेरा 2.4 में 0.6 ये पॉइंट खुद कैंसिल हो गया यानी 100 में कितना बस 6 4 जा 24 4 25 जा 100 यानी 25% ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a fruit seller had some apples कुछ एप्पल है he sold 40% of the apples यानी कि 40% बेचा है और and now he has 840 समझो 40% उसने बेच चुका है तो उसके पास है कितना 60% यानी 60% जो है उसका मतलब होता है 840 एप्पल्स ये 0 0 कैंसिल एक का वैल्यू निकालो 6 1 जा 6 2 4 6 4 94 एक का वैल्यू आ गया 40 समझो उसका पास 100% एप्पल था 60% अभी है 40% चला गया एक का वैल्यू कितना आ गया 14 अगर एक का वैल्यू 14 है तो 100 का वैल्यू 1400 यानी पहले उसका पास ओरिजिनली ऑप्शन नंबर डी 1400 एप्पल था समझ में आ गया एकदम सिंपल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच when divided by 5 6 7 4 leaves remainder this कुछ मत करो सिर्फ 5 वाला लो 5 से जब डिवाइड करेंगे 0 खुद कैंसिल हो जाएगा जब 5 से 209 डिवाइड करोगे 5 से या तो 0 या तो 5 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा अगर डिवाइड हो गया तो लास्ट में 4 बच गया तो 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें क्योंकि इसमें कितना आएगा इसमें 2 आएगा इसमें 3 आएगा बस देखो ना तुम 5 वाला यूनिट में या तो 5 या तो 0 आएगा तो 5 आ गया तो 2 आ गया यहाँ पे 5 आ गया तो 15 आ गया मेरे तो ऑप्शन कितना है 4 ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट in the arithmetic mean a and b is 70 and the arithmetic mean b and c is 110 अब arithmetic mean मतलब इन दोनों का एवरेज यानी a और b को जोड़ो जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगा 70 यहाँ पे बोला है कि b और c को जोड़ो जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करो तो आ गया 110 यहाँ से a प्लस b कितना मिलेगा 72 जा 140 1 किलो में निकाल देंगे और b प्लस c 200 जा 220 तो यहाँ पे आ गया मेरा 140 और यहाँ पे आ गया 220 अभी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस करो तो अगर माइनस किया तो क्या होगा देखो b प्लस c माइनस a माइनस b हो गया और 220 से 140 माइनस करो तो हो गया 80 b और b कैंसिल बन गया c माइनस से 80 वही हमसे मांगा है c माइनस से ऑप्शन नंबर डी बस नेक्स्ट क्वेश्चन A person saves 10% of his monthly income. एक व्यक्ति है अगर उसका 100 रुपीज आई फॉर इनकम है ये हो गया सेव ये हो गया एक्सपेंडिचर उसने 10 रुपए जमाया 90 रुपए खर्चा किया अगर 30% उसका इनकम ज्यादा हुआ तो कितना हो गया इनकम 130 he saves 20% more सिर्फ 20% नहीं 20% more than the previous saving कितने 10 वो तो सेव होगा ही प्लस ये 10 का और 20% भी सेव होगा यानी कि 0 0 कैंसिल 2 2 1 2 10 प्लस 2 12 यानी कि सेव होगा 12 तो उसका खर्चा कितना होगा 130 माइनस 12 हो गया 118 ये हो गया उसका खर्चा समझो मेरी बात को ये 12 हो गया उसका क्या खर्चा और ये हो गया उसका सेव एक्सपेंडिचर ये 12 हो गया उसका सेव और ये 118 हो गया एक्सपेंडिचर दी परसेंटेज इंक्रीज इन इज एक्सपेंडिचर खर्चा में कितना ज्यादा हुआ 90 से 118 28 रुपए ज्यादा हुआ इसका परसेंटेज निकालने बोला है 28 रुपए जो ज्यादा हुआ कितना में 90 में पहले 90 था तो 100 में कितना होगा एक जीरो घटाओ 9 3 या 27 फ्री वाला है ऑप्शन
दो को है देखो, और 1 रह गया, डिवाइड तो तुम लोगों 1 पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 1 0 आएगा, फिर 9 1 जा यानी कि 31.11 बनेगा ऑप्शन। डिवाइड करके देखो ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। 9 से डिवाइड करो 28, 9 3 या 27, 1 आएगा, 1 0, 9 1 जा 9 आएगा। चलो नेक्स्ट, an auto A covers the distance in 2 hours at a speed 42 km, another auto B covers 2 घंटे में 42 km पर आवर के स्पीड में है, यानी कि बोला है इसका 1 घंटा का स्पीड है कितना 42, तो 2 घंटा का स्पीड कितना होगा 84, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। another auto B covers twice the distance in 5 hours, यानी कि दूसरा जो ऑटो है, ये पहला वाला A था, अब दूसरा ऑटो क्या किया, दूसरा ऑटो 5 घंटा में इसका डबल डिस्टेंस किया, डबल मतलब 168, तो दूसरा वाला ऑटो का बोला है स्पीड निकालना, 5 घंटे में 168, तो 1 घंटा में 168 बाई 5, 5 3 या 15, थ्री वाला ऑप्शन सभी रह गया, 5 3 या 15, 18, 5 3 या 15, फिर 3 आएगा यानी 33.6, पूरा निकाला ही नहीं मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, The least price of an article is 5100, एक आर्टिकल का लीस्ट प्राइस मतलब इसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। लीस्ट प्राइस मतलब मार्केट में टैग प्राइस कितना रखा है उसमें, ये हो गया लीस्ट प्राइस कितना है ₹5100, ठीक है। ये है उसका लीस्ट प्राइस 5100। अब उसने क्या किया, एंड डिस्काउंट ऑफ 32%, इसके ऊपर 32% डिस्काउंट दिया, यानी बेचा उसने 68% में, समझ में आ गया, 68% बेचा। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस मस्ट बी टू ऑफर अ कस्टमर टू ब्रिंग द सेल प्राइस 1734, इसका ऊपर 32% डिस्काउंट दिया है, तो इसका ऊपर अगर मैं 32% निकालेंगे तो कितना होगा, 32% डिस्काउंट तो बेचा है कितना 68 में, डायरेक्ट में 68 में निकाल देंगे, यानी बेचने का अमाउंट मिलेगा हमको। देखो 68 डाल दिया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 8 6 4 3, यानी कि अब डिस्काउंट देने के बाद बोला कि भैया मैं आपको 3468 में बेचूंगा, लेकिन कस्टमर बोला नहीं भैया और थोड़ा घटाओ, ठीक है, बोला ठीक है घटा के तुम हमको 1734 रुपए दो। अब देखो ये अमाउंट से ये अमाउंट पूरा हाफ है ना, यानी ये अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। वही पूछा गया है कि नया जो प्राइस निकला उसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट, हाफ हो गया यानी 50%। इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन was a gold coin for every 5 नॉन गोल्ड कॉइन, बोला कि अगर तुम नॉन गोल्ड कॉइन दोगे, नॉन गोल्ड कॉइन 5 नॉन गोल्ड कॉइन दोगे तो तुमको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा, ठीक है। Then 18 more gold coins were added to the collection, after which the ratio of gold coins to the non-gold coins 5:7। अगर गोल्ड कॉइन 5 है तो नॉन गोल्ड कॉइन 7, यानी 5:7 का रेशियो बना तो टोटल बनेगा मेरा 12। और 12 बन गया टोटल, ऐसे क्वेश्चन को 12 से डिवाइड जो भी जाएगा वो हो गया मेरा आंसर, बाकी देखना ही नहीं है। देखो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये खुद निकाल लोगे, बहुत ही इजी है क्वेश्चन है, आराम से करोगे निकल के आएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर कंटेन्स वाटर अप टू ऑफ 6 मीटर। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है इसका जो डायमीटर है 14, यानी ये जो रेडियस हो गया 7, ठीक है, और इसका डेप्थ बोला है 6 मीटर, यहां से इसका ये डेप्थ जो होगा 6 मीटर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एरिया वेटेड सरफेस, कितना एरिया भीगा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर भीगा हुआ है, अंदर यानी 2 पाई आर एच, और ये नीचे वाला भी भीगा हुआ है यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, वैल्यू बिठाओगे, वैल्यू बिठा के जो भी तुम्हारा आंसर आएगा तुम लास्ट डिजिट चेक कर सकते हो। 2 पाई का वैल्यू 22/7,
आर का भी 7, हाइट बनेगा 6 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7। एक काम करो, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यूनिट में 4 आ गया, 7 2 जा 14, ये भी 4 आ गया, 4 + 4 8, ऑप्शन हो गया डी, सिर्फ यूनिट डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 डिजिट डिवाइडेड, 21 से भी डिवाइड होगा और 42 से भी, ये चारों से डिवाइड होगा, और अगर 21 से डिवाइड द रिमाइंडर 14, 42 से हुआ तो 35, 147 से 140, 105 से 19। ये सब मैथ कैसे निकालोगे, देखो 21 का डबल, 21 का 7 गुना, 21 का 5 गुना, यानी जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है 21 से डिवाइड होगा। 21 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 21 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 और 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से कौन डिवाइड होगा, 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिनका सम क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, इन दोनों का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, रह गया मेरा सी और डी ऑप्शन। अब इसमें ना 3 डिजिट निकालेंगे, 14 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, 35 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, सबको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, यहाँ पे सिर्फ इसको अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ही रिमाइंडर 2 रहेगा, ये आंसर। कैसे, 8 8 16 1 17 3 20, 20 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बन गया तुम्हारा, बस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर टेक 6 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। समीर जो है, एस फॉर समीर, एक काम करने के लिए 6 दिन लेता है, while तनवीर विल टेक 8 days। अमीर आया, ज्वाइन किया, मालूम नहीं है कितना दिन लिया, पूरा का पूरा जो भी आएगा मान लो इसी का फैक्टर आएगा, 6 8 जा 48। ये सब मैथ के लिए तुमको एफिशिएंसी निकालना होगा, कि समझो मेरे बात, एफिशिएंसी क्या बताया, समीर अगर 6 घंटा में 48 यूनिट काम करेगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट करेगा, 6, ये 48 को डिवाइड होगा 6 से, समीर 1 घंटा में 8 यूनिट करेगा, और तनवीर जो है वो 8 6 जा 6 यूनिट। अमीर कितना करेगा मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज है, इन तीनों का अगर सम जो भी आएगा, मान लो वो 1 घंटा में काम होगा, तो टोटल कुल मिला के दिन में, घंटा नहीं है दिन, टोटल 3 दिन में काम होगा। 3 दिन में अगर काम होना चाहिए तो मेरा कुल मिला के यूनिट 1 घंटा का 16 होना चाहिए। यहाँ पे 16 तभी होगा, 8 2 6 कितना आ गया, 8 6 14, यहाँ पे 2 यूनिट आएगा, यानी काम का यूनिट का हिसाब से ना पैसा देगा। अब काम का यूनिट 8 6 2, काम का यूनिट क्या है, 8 6 2, 2 से काटो 4 3 और 1, काम का यूनिट 4 3 1 रेशियो। टोटल अगर 2400 है तो अमीर को कितना मिलेगा, देखो 1 में कितना मिला, 4 3 7 1 8, 8 में 1 मिला, तो 2400 में कितना मिलेगा, 2400 में 8 3 जा 24, 300 होगा मेरा ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। ओके, बोला है कि इफ 1 मैंगो, एक मैंगो कॉस्ट कितना है 80, तो ट्यूसडे में वाई कितना सेल किया, वाई जो है ट्यूसडे में 34 सेल किया, एक मैंगो अगर 80 हुआ, 34 कितना होगा, 8 4 जा 32 0 कैरी 3, 8 3 जा 24 एंड 3 27, 2720 2720, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये पावर में है, स्क्वायर, ठीक है, पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, ये ए प्लस बी, तुमको मालूम है फॉर्मूला, ए प्लस बी इनटू क्या होगा, ये ए जो है माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। अभी देखो जब a प्लस बी होता है ना, y और z कैंसिल हो गया, a माइनस बी में x कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 2 गो x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -2y -2z, क्या मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, -2, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ y प्लस z, 2 2 जा 4, -4x इंटू वाई प्लस जेड, ऑप्शन देखो -4x इंटू वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नेहा स्विम्स इन अ पूल दैट इज 50 मीटर्स लॉन्ग। नेहा क्या किया, नेहा स्विम किया जो कि ना 50 मीटर दूरी का डिस्टेंस है, इसका लेंथ कितना है 50 मीटर। अब सी कवर्स 100 मीटर्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 100 मीटर गया, फ्रॉम वन एंड टू द पूल टू द अदर एंड, यहां से स्टार्ट किया स्विम करना, गया हाफ मिनट में, क्योंकि 100 मिनट है ना टोटल,
टोटल 100 मीटर उसने गया है, यानी 50 गया 50 आया है, ठीक है। 1 मिनट में गया है 100 मीटर, अगर 1 मिनट में गया है 50 मीटर हाफ मिनट में गया, हाफ मिनट में आया। यहाँ पे हमको मांगा है क्या, वेलोसिटी जब मांगा है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से तुम जाना स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के फिर अगर यहीं पे आओगे तुम्हारा वेलोसिटी कितना हो गया, अंडा, तो वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है। ये स्पीड नहीं मांगा है इसलिए नहीं होगा। 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है 12 है, सॉरी 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 68, बाकी का 70 है। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। 12 स्टूडेंट का 68 एवरेज है, बाकी रह गया 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 70। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 30, 12 का अगर 68 है एवरेज, तो टोटल कितना होगा 12 कैंडिडेट का। तुम यूनिट डिजिट देखो सब सेम है, इसलिए यूनिट से नहीं बनेगा। 12 गुना 68 टोटल मिलेगा तुमको 136, और यहाँ पे 68 6 कितना आ गया 816। 12 कैंडिडेट का टोटल 816, और 7 गुना 8 1260, टोटल कितना आ गया देखो, टोटल आ गया 6 प्लस 1 7, 12 8 20। 30 कैंडिडेट का टोटल 2076, तो एक कैंडिडेट का कितना होगा 30 से डिवाइड करो, 3 6 18, 6 वाला आएगा, ठीक है। फिर 2 7 3 9 जा 3 9 जा, बस सिर्फ यूनिट डिजिट से निकाल लिया। अ प्रोडक्ट हुज एमआरपी इज 1590 इज सोल्ड 835, यानी कि 1590 उसका बजट में मार्केट प्राइस में लिखा है एमआरपी, सोल्ड क्या है 835 में, कितना प्रॉफिट हुआ है 755। मतलब उसने इतना, देखो समझो, इतना था मार्केट प्राइस, इतना में उसने सेल किया है, तो ये क्या है उसका डिस्काउंट, इतना पैसा वो छोड़ दिया कि भैया ठीक है इतना आप छोड़ दीजिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, 755 उसने छोड़ा, गिवन बाय हिम 755 जो उसने छोड़ा, कितना में छोड़ा 1590 में, 1590 में छोड़ा है। तो परसेंटेज 100 में कितना छोड़ेगा, ये तुम लोग खुद निकालोगे, ये तुम लोग ये मल्टीप्लाई करोगे 159 से खुद निकालोगे। देखो 1 7 से निकालेंगे, निकाल लेंगे, और ये देखो इसका तो 1 जब 0 भी था तो इसका क्या डबल से ज्यादा है ना, तो 50 का ऊपर आंसर आएगा ही नहीं, 50 ऑप्शन में भी नहीं है, 50 का नजदीक वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ना मोस्ट प्रॉब्ली देखना 47 या 46 जैसा आएगा, 47 ऊपर आएगा, डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया हम लोग 50 क्वेश्चन 25। So we have completed 25 numbers of questions of ALP CBT 2। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे ये जो दिक्कत है वो तुमको समझा देंगे।